हाय फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स 10th ऑफ फेब 2023। क्या है हाइलाइट्स आज के नेशनल इंटरनेशनल ट्रेंडिंग या स्पोर्ट्स सेक्शन से। आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे ज्यादा एडमायर्ड कंपनी की लिस्ट में कौन सी इंडियन कंपनी सबसे ऊपर रेट की गई है। आरबीआई ने नया चेंज किया है रेपो रेट में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे कौन सा स्टेट सबसे पीछे है। और एक न्यूज आ रहा है कार्बन एमिशन से रिलेटेड जापान से, उसको भी हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। तो पहला आ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बीन नेम्ड टू फॉर्च्यून्स मैगजीन लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज। एंड द राइट आंसर इज A option, that is Tata Consultancy Services, that is TCS, right? अगला पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट रेपो रेट। रेपो रेट यानी रीपर्चेज रेट का ये शॉर्ट फॉर्म में है। रेपो रेट वो रेट होता है जिससे बैंक्स, डिफरेंट कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेट है क्योंकि इससे इन्फ्लेशन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। रेपो रेट अगर हाई होगा तो मार्केट में या बैंक्स में पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो लोगों को लोन कम मिलेगा, राइट। इस तरीके से मार्केट में जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ, प्रेजेंट रेपो रेट, और ए ऑप्शन है 6.5%। रेस्ट ऑफ द रेट्स यहाँ पे भी दिया हुआ है। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%, सीआरआर 4%, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। रेपो रेट 6.5, रिवर्स रेपो रेट यानी ये वाला जो फोर्थ है, ये वो रेट है जिससे आरबीआई डिफरेंट कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है, राइट। बैंक रेट 6.75, एमएसएफ 6.75। एक्चुअली होता ये है कि जो डिफरेंट कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो तीन तरीके से लोन ले सकते हैं रिजर्व बैंक से। पहला है रेपो रेट, ये सिर्फ 2 to 14 डेज के लिए मिलता है। अगर 14 डेज से ज्यादा का चाहिए आपको लोन तो फिर आपको बैंक रेट पे लेना पड़ेगा जो थोड़ा सा ज्यादा होता है रेपो रेट से। और अगर 2 दिन से कम चाहिए, क्योंकि मैंने बताया रेपो रेट जो है ये इस रेट पे मिलता है 2 to 14 डेज, तो 14 से ज्यादा के लिए चाहिए तो बैंक रेट पे मिलेगा। और 2 डेज से कम का यानी ओवरनाइट के लिए चाहिए तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, दैट इज एमएसएफ। कुछ साल पहले तक ये दोनों अलग अलग रेट हुआ करता था। नॉर्मली एमएसएफ बैंक रेट से ज्यादा हुआ करता था, मगर अब कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि बैंक रेट और एमएसएफ दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लेता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, यायासो लेक to be the first biodiversity heritage site of which union territory। यायासो लेक कहां पर है ये, और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, दैट इज लद्दाख। जी हाँ, ये लेक है यायासो लेक, और ये पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है, घोषित किया गया है इंडिया का। नाउ अगला पॉइंट आ रहा है, विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट इंडिया एनर्जी वीक 2023। तो मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, भोपाल, और राइट आंसर है इसका बेंगलुरु, जहां पर मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया है इंडिया एनर्जी वीक 2023। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट कितने परसेंट का किया है रिजर्व बैंक ने फॉर द ईयर 2023-24, राइट। और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज 7%। और इस बार के बजट में भी ये घोषित किया गया था कि ग्रोथ रेट जो होगा हमारा, एज्यूम किया जा रहा है कि 7% होगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट यूथ 20 इंसेप्शन मीटिंग 2023 बिगिंस इन विच सिटी। फर्स्ट यूथ 20 इंसेप्शन मीटिंग कहां शुरू हुआ है, और राइट आंसर है गुवाहाटी, दैट इज आसाम। नेक्स्ट आ रहा है, विच कंट्री एंड द यूरोपियन यूनियन अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ 3 वर्किंग ग्रुप्स अंडर द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल में यूरोपियन यूनियन के अलावा किस कंट्री के साथ ये ग्रुप बनाया गया है, और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, दैट इज इंडिया। ये देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ये यूरोपियन यूनियन से है। नाउ अभी रिसेंटली एक लिस्ट आया है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया एज ऑफ जनवरी 2023। यानी रिसेंट जो रिपोर्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसमें कौन सा स्टेट की स्थिति सबसे बुरी है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। और राइट आंसर है इसका जम्मू एंड कश्मीर। इनफैक्ट बहुत कम का फर्क है, हरियाणा थोड़ा ही उससे पीछे है, और थर्ड प्लेस पे राजस्थान है, राइट। सो अमंग द स्टेट्स अनएम्प्लॉयमेंट वाज द हाईएस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर
at 21.8%, closely followed by Haryana at 21.7. तो hardly कोई difference है, and Rajasthan 21.1%. Next आ रहा है, which country has been designated as pioneer investor by International Seabed Authority. So किस कंट्री को पायनियर इन्वेस्टर माना गया है बाय इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी? और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज इंडिया. अगला आ रहा है, विच गवर्नमेंट स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2026. ये 2019 में ये स्कीम शुरू किया गया था और कुछ कोरोना के चलते इसमें ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाया था. एक अच्छा स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ने अब एक्सटेंड कर दिया है अप टिल मार्च 2026. तो कौन सा ये स्कीम है? और राइट आंसर है बी ऑप्शन, पीएम कुसुम स्कीम. आइए थोड़ा सा डिटेल इसे समझ लेते हैं. पीएम कुसुम स्कीम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, दैट इज पीएम कुसुम, aimed at adding solar capacity of 30,800 megawatt. ये टारगेट है कि 30,800 मेगावाट ऑफ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाएगा बाय 2022 with total central financial support of rupees 34,422 crore, including service charges to the implementing agencies. तो ये है इसका आंसर, प्राइम मिनिस्टर कुसुम स्कीम. नाउ लास्ट पॉइंट हम पहुंच गए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्लान टू कार्बन न्यूट्रल बाय 2050? और द राइट आंसर to this question is C option, that is Japan. So Japanese Prime Minister Yoshihide Suga has said that the country will achieve zero carbon emission by 2050. तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम करंट इवेंट्स. हम अगला करंट इवेंट्स के लिस्ट को लेकर के बहुत जल्द आएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.